बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज जो मैं वीडियो लॉग रिकॉर्ड करने जा रहा था, अभी उसकी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की थी कि जनाब मतीउल्लाह जान साहब और कयूम सदीकी साहब आन पहुँचे और कहते हैं कि आज के वीलॉग में आपके साथ हम पार्टिसिपेट करेंगे, शरीक होंगे। बिल्कुल मुनकिर नकीर की तरह। तो सबसे पहले तो अपने मतीउल्लाह जान साहब ये बताएं कि जो बंदियाल साहब ने आज फ़ैसला सादिर फरमाया है और कल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार किया है और अदालती कार्रवाई को हाई कोर्ट की कार्रवाई से मशरूत कर दिया, यानी पहले हाई कोर्ट में फ़ैसला होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि अब हमने क्या फ़ैसला करना है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जो अपीलें हैं उनकी फेट क्या होगी। तो मती भाई, आप ये बताएं कि आप क्या देखते हैं कि ये जो आज जिस किस्म का आज अदालत में कंडक्ट हुआ या जो अदालती कार्रवाई हुई है, उसके बाद जो हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है, क्या वो अंडर प्रेशर होगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का 3 रुकनी बेंच का जो है वो प्रेशर फील कर रहा होगा, कोई प्रेशर में होगा, दबाव में होगा? आपने बिल्कुल वैसे ही सवाल किया है जैसा कि चीफ जस्टिस उमताब बंदयाल ने आज रिमार्क्स दिए हैं, यानी रिमार्क्स भी दिए और फैसला भी दे दिया। आपने सवाल भी किया, जवाब भी दे दिया लेकिन बात मैंने क्या बीच में रखा है? क्या बिल्कुल, उन्होंने तो क्या भी नहीं रखा बंदयाल साहब। मेरा तो सवाल ही हो ना, प्योरली मेरा सवाल है ना। अच्छा, बात यह है कि बड़ी जी हम शहबाज स्पीड का तो सुनते रहे, लेकिन आज हमने बंदयाल स्पीड भी देख ली है। अच्छा। और उन्होंने ऐसे ट्रायल कोर्ट की उस जजमेंट के ऊपर अपने रिमार्क्स दे दिए जो जजमेंट उनके सामने थी नहीं, और उस वकील को सुन के दिए जो वकील इलेक्शन कमीशन का था ही नहीं। उसने कहा जी मेरे पास अटॉर्नी नहीं है, उसको सुन के वो जवाब दे दिए। मुझे तो लगता है कि अगर ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब को बरतानिया के कोर्स पे जाने की जल्दी थी, तो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब भी कोई जज हुमायूं दिलावर से मुख्तलिफ नहीं है। इनको भी रिटायरमेंट का खर्चा पड़ा हुआ है, तो उससे पहले जल्दी जल्दी बहुत सारे रिटायरमेंट का क्या खर्चा पड़ा हुआ? रिटायरमेंट तो 16 को है ना, 16 को है। तो उन्होंने कहा अपील नीचे से आमिर फारूक साहब, आपको पता है फिर थोड़ा टाइम लेते हैं, वो उनकी अपनी स्पीड है आमिर फारूक स्पीड। तो उन्होंने कहा ये ना हो मैं पहले रिटायर हो जाऊँ और खान साहब की अपीलों का फैसला ही ना हुआ हो। तो उन्होंने जल्दी जल्दी ऐसे रिमार्क्स दे दिए हैं कि अब जज आमिर फारूक के पास भी इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो ये केस जो है मनोअन उसी तरह डिसाइड कर दें जिस तरह आज चीफ जस्टिस उमताब बंदयाल डिसाइड कर चुके हैं। तो बुनियादी तौर पे मुझे लगता है कि जो कुछ ट्रायल कोर्ट के लेवल पे इमरान खान के ख़िलाफ़ हुआ है, वही कुछ सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे इमरान खान के हक़ में हो रहा है। तो मैं तो इस फैसले को ऐसे देख रहा हूँ कि सारे ही बड़ी जल्दी में लगते हैं। नहीं, ये अपना कयूम भाई ये बताएं कि ट्रायल कोर्ट में इमरान खान साहब के क्या खिलाफ हुआ है जो मत्ती भाई कह रहे हैं? ट्रायल कोर्ट तो बुलाते रहे भी आ जाएं, आके गवाही रिकॉर्ड करा दें, आके काबिल समात होने पे दलाइल दे लें। तो जब वकला नहीं जा रहे थे तो जज साहब ने क्या घर जाना था जाके उनके आर्गूमेंट लेने के लिए? देखिए, बात यह है कि जस्टिस उमताब बंदयाल को सिर्फ 5 अगस्त की वो कार्रवाई भी नज़र आई और 5 अगस्त का वो फ़ैसला भी नज़र आया जो कि ट्रायल कोर्ट का था, लेकिन वो अपील में इनके सामने नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैसे जितना रुमानवी मौसम हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठंडी हवाएं। देखें, इस रुमानवी मौसम के अंदर जो है मोहब्बत करने को दिल करता है, और मोहब्बत जब किसी से हो जाए और उसको कोई दुख पहुंचे तो फिर तड़प तो जाता है इंसान। तो ये तड़प कर इंसाफ दिया गया है, मतलब है कि इंतहाई तड़प के साथ, इंतहाई गुस्से के साथ करूंगा। हाँ, मैं आपसे शदीद इख्तलाफ करूंगा। क्यों? ये जो आज रिमार्क्स आए हैं कि किसी का हक़ दिफा आप ख़त्म करके फैसला नहीं कर सकते, आप इसे एग्री करते हैं? नहीं, मतलब है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक वकील कह रहा है मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी नहीं है, आप उसको गन पॉइंट के ऊपर जो है वो कहेंगे तुम ट्रायल कोर्ट के अंदर थे, तुम पेश हो जाओ। उनको किस आज नोटिस नहीं होने चाहिए? परवेज मुशर्रफ का 300 सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड, सुने 342 बयान का बयान रिकॉर्ड हुआ था उधर। नहीं, उसने गवाहों की फहरिस्त दी थी, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है ना। इसमें इतनी जल्दी है तो उसको भी लगा लें। ओ भाई, वही तो कहा है कि उसको भी लगा लेना। वो उधर भी तो हक दिफा नहीं मिला था मुशर्रफ को। देखे ना, मोहब्बत की और कानून की की लड़ाई के अंदर हमेशा मोहब्बत जीतती है यार। और आज जो है वो इंसाफ की फतह नहीं हुई है, आज मोहब्बत की फतह हुई है, आज क्रश की फतह हुई है, आज कमबख्त मार्शला क्यों नहीं लगाते उनकी फतह हुई है। बात यह है कि जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने मुशर्रफ को सज़ा देने वाली अदालत के साथ किया था, आज उनका बस नहीं चल रहा था, वो वही जो है ना जज हुमायूं दिलावर की अदालत के साथ कर देते। मगर थोड़ा सा अगर इंतज़ार कर लेते चीफ जस्टिस उमताब बंदयाल, तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही चीज़ें डिस्कस होनी थी कि उनको सुना गया या नहीं सुना गया। मुझे लग रहा था कि उनका बस नहीं चला, वरना आज चीफ जस्टिस आज इंसाफ कर देना चाहिए था उनको। वन बाय वन चीफ जस्टिस को स्पेशली जो है वो जाके अटक जेल से इमरान खान साहब की बाहर निकालना चाहिए था।
मतलब है कि इतनी ज्यादती, इतनी ज्यादती ज्यादती तो है ना, लेकिन हक दिफा तो नहीं दिया ना उन्होंने, ज्यादती तो है ना भाई। आप ये देखें, ये भी ज्यादती है, बिल्कुल ठीक बात है अच्छा, आपकी। बाकी टेक्निकल ग्राउंड भी है, बाकी कई हजार टेक्निकल कैदी जो ग्राउंड हैं, भी है। उनकी जेल की पिटीशनें नहीं सुनी जा रही, वो जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन वो शायद इतने हैंडसम नहीं है। अब देखे ना, नहीं, इमरान खान साहब हैंडसम है। तो और क्या, किसने कहा? इसके अलावा और क्या रीजन है? किस ऑर्डर में लिखा? इधर कहीं सादिक और अमीन नहीं कहा था, सादिक और अमीन हैंडसम नहीं होता। तो जिस जज ने जिस शख्स को सादिक और अमीन कहा, वो उसको जेल में एक रात के लिए भी कैसे देख सकता है? ये तो उनके अपने सादिक और अमीन वाले फैसले के ऊपर बहुत बड़ा सवाल था कि अगर उसको करप्शन के केस में, अब तोशाखाना केस में, तो इन्होंने तो अपने पुराने फैसले के ऊपर अमल दरामद किया कि भाई ये सादिक और अमीन है, इसके खिलाफ ना कोई केस दर्ज हो सकता है, ना इसे कोई गिरफ्तार कर सकता है किसी अदालत के आते से, ना इसे कोई जेल की सजा सुना सकता है। मफ्ती भाई का तो समझ नहीं आती, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। इधर कहते हैं जी नीचे इमरान खान साहब के साथ इंसाफ नहीं हुआ, यार देखिए अब अगर मेरे सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दे रही है तो तब भी इनको एतराज है। बंदा क्या करे? देखें, ये बात ठीक है, मतलब अगर आप देखें टेक्निकलिटीज के ऊपर जाके, अगर किसी और का केस होता, देखो हम तो नहीं देख रहे, चले माइनस कर दें इसको, इमरान खान नहीं है, एक XYZ है कोई, ठीक है, तो फिर क्या होता? आप भी इतना अरसा से अदालतें कवर कर रहे हैं ना, तो उन्होंने कहते अपील फाइल हो गई है, हाँ आप अपील के अंदर ये तमाम नुकात जो है वहाँ उठा सकते हैं, और हम यहाँ बैठे हैं, जब अदालत फैसला करेगी तो आप आ जाइए हमारे पास। 2 मिनट का केस, एक रात गुजरने में कोई इतनी मुश्किल तो नहीं थी, लेकिन ये क्या है? काफी सारी रातें गुजर गई हैं। हाँ, 5 अगस्त से वो गिरफ्तार है, सिर्फ एक रात की 5 अगस्त से गिरफ्तार है वो। अच्छा बताओ, आज तुम बताओ इमरान, हाँ बताएं ना, कि ये फैसले के बाद इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे? चले सेटिस्फेक्शन तो हो जाएगी कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। तो मिस कॉल मारने में क्या मतलब एक तो ये तो मैसेज मिल जाएगा ना कि मैं तो बड़ी कोशिश की थी अपनी। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, आपने अपनी हद तक अगर कर दिया है, बाकी छोड़े ना छोड़े। और हाँ, मिस कैरेज ऑफ जस्टिस के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बंद कर दें। यार 60,000 केस है, एक एक करके बात करें ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो CDA में कोई गैर कानूनी खोखा है कि आपने उसको टाइम देने की बजाय खुद यहाँ पे सारे तो दे फैसले दिया करने ना, कल वो पहले फैसला कर लेना, अगर उसने सही ना किया तो फिर हम दुरुस्त फैसला नहीं, तो ये करेंगे। रिमार्क्स जिस तरह दिए हैं कि बड़ी सीरियस मिस्टेक्स हुई हैं, बड़ी मुझे एक गलतियां बात हुई बताओ हैं, यार, ये रिमार्क्स देने की क्या जरूरत थी? चुप करके कहते कि ठीक है, रिमार्क्स कल ही है तक ना, इंतजार फैसला तो कर नहीं लेते दिया हैं। ना, रिमार्क्स ही दिया ओ है। भाई मेरे फैसला दे रिमार्क्स दिया, ही फैसला आप क्या बात है। करते हैं? फैसला उन्होंने जो उन्होंने एक लिखवाया उसके अंदर क्या लिखवाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक उन्होंने बजे कहा कि बैठेगी। उसके अंदर जजमेंट के अंदर फेलियर है, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सका है सारी तो जजमेंट और केस जो है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई मेरे जो ट्रायल कोर्ट का 5 अगस्त का फैसला वो तो था ही नहीं इनके पास, वो पता नहीं कि इन्होंने किस वक्त पढ़ा है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर कमेंट कर दिया है। 3 हाई सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान लिखे हैं, और फिर 2 हाई कोर्ट के जज क्या अपील करेंगे यार? वो तो जो है उमर फारूक साहब को चाहिए कि वो एक लाइन लिखें कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड द केस, हाई कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर। अच्छा, बात बस, यह है कि इस्लामाबाद खत्म। हाई कोर्ट को ये डेडलाइन दी गई है, एक धमकी लगाई गई है कि 1 बजे आप कोर्ट लगा के इसका फैसला करें, नहीं तो 2 बजे हम यहाँ बैठ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या हाई कोर्टों के इस तरह के ऑर्डर दिए जाते हैं? हाई कि कोर्ट आप के जज 1 बजे कमजोर हैं, लगे? यही तो मेरा सवाल था। वो कमजोर हैं, वो प्रेशर लेंगे। भाई साहब कमजोर ना होते तो दोनों अदवार में इस्तेमाल होते। क्या बातें कर रहे हैं आप? किसने हम इस्तेमाल किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम किसने कह रहे हैं इस्तेमाल? कि मसला नीचे से अगर खराब है तो उसको नीचे से ही पहले ट्रीट होने दें, ऊपर से पैरासिटामोल और डिस्प्रिन लगा के या क्रीमें लगा के जख्म को आप हल ना करें। ये इसकी रूट काज को साफ करने की क्या जरूरत है यार? ये डायरेक्ट सेटेलाइट। अच्छा चले आप बता दें, आप बता नहीं छोड़ें, मतलब है कि हम आप छोड़, भाई कहते हैं 100% गलत सुने- फैसला सुन- दिया गया सुने- होगा। नहीं आप बताएं क्या करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट जिस तरह आम आदमी का केस सुनती है वो कहती है कि अपीलें फाइल हो गई हैं, तो अपीलों में ये आप सारे नुकात ले उठाएं जाएं, और आपकी कल लगी हुई है, जब हाई कोर्ट फैसला कर देगी हम बैठे हुए हैं। वो कह दे नहीं, वो सिंपल ये कह देते कि कल हाई कोर्ट का है, तो अगर हाई कोर्ट में जो भी होगा आप उसके अगेंस्ट अपील में आ जाएगा। ये कहना कि 1 बजे हाई कोर्ट बैठेगी, 2 बजे हम बैठेंगे, तो इसका क्या मतलब है? और सारे इसका फैसले क्या के मतलब ऊपर है जो है इसका? आप कमेंट कर दें। अच्छा ये बताएं कि आज ये अपील के अंदर कौन सी पावर्स इस्तेमाल की हैं सुप्रीम कोर्ट ने? एपेलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर 184(3) के इख्तियार इस्तेमाल किए। डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले के ऊपर डायरेक्ट ट्रायल comment कर रहे हैं का आप। फैसला मैं इमरान वसीम हाँ। तो नहीं, मैनू तो इमरान खान लगन डे इस टाइम। मैं इमरान वसीम हाँ भाई। नहीं, मुझे आप अमृता बंदयाल साहब लग रहे हैं। मैं इमरान वसीम हाँ। अच्छा बात ये मैं आपको बताऊं ना, देखिए ये डायरेक्ट अगर आपने ट्रायल कोर्ट के फैसले पे कमेंट करने ही थे तो आप सुओ मोटो ले लेते। हाँ। आप 187 कनप्लेट जस्टिस जो है वो कर लेते आप। कनप्लेट जस्टिस या कनप्लेट जस्टिस जो भी है आप वो कर लेते। अच्छा ये बताएं, छोड़े आप एक मिनट मुझे ये बताएं, हम क्या बताएं? एक तरफ तो पीटीआई के वकला आमिर फारूक साहब पे जो है ना वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। यार देखें, दूसरा मेरी ये बात भी तो सुनो। देखे ना कि बंदियाल साहब ने उसी के पास ही भेज दिया, भाई फैसला वही करेगा। हाँ, तो नहीं करेंगे तो फिर
मतलब एक काम वो कहते हैं ना, एक लतीफ़ा बड़ा गंदा सा जिसमें कहा जाता है इन्हें ऐसे काम वास्ते रख लो, तो कुछ लोगों को इसी काम के लिए रखा गया होता है कि आप ही करो, क्योंकि आप भी उधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, पिछले 8-9 साल से आप लोग ही कर रहे हो ये सब कुछ, तो इसलिए वापस उन्हीं के पास मौसम को एंजॉय बहुत अच्छा जी। और मुबारक हो इमरान खान साहब, सॉरी इमरान वसीम साहब, इमरान वसीम, हाँ मेहरबानी करो। बंदियाल साहब बात सुन, इमरान साहब बात सुने। मसला ये है कि मुबारकबाद देते हैं कि अब अदालत में जाने की कार्रवाई देखने की सुनने की जरूरत कोई नहीं है। कि हाय आज इतने अच्छे मौसम में रात फिर जेल में गुजरेगी, ये ज्यादती मुझे लगता है कि हाई कोर्ट अपना फैसला करेगी, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला करेगी। फैसला तो हो गया भाई, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला करेगी, हाई कोर्ट अपना फैसला करेगी। अहमद फारूक साहब को चाहिए कि आप इस फैसले के बाद वो घर बैठ जाएं, आराम से, आप उनकी अदालत बंद कर दें। अदालत हाई कोर्ट में उनके बस का रोग नहीं है, वो जाएं अपना चाय वाय पिए, तो ताश वाश खेला करें, मतलब भाई ये क्या है यार, मतलब देखे ना वो ठीक है वो देखिए मैं क्या खबरें लेके बैठा था, कसम से थोड़ी है वो, तो क्या खबरें लेके बैठा था मैं खबर लेके बैठा था कि एक तरफ तो आमिर फारूक साहब खान साहब के वकला एतराज़ करते हैं, तो उसी आमिर फारूक का ऑर्डर लेके जाके अटक जेल में मुलाकातें भी करते हैं। क्या चीफ साहब का ऑर्डर है, साड़ी मुलाकात करा दो। बस ठीक है ना, कभी कभी ज़कात के तौर पे इंसाफ भी कर देते हैं लोग। ज़कात भी तो ये बताएं, अच्छा जाते जाते एक और चीज़ फिर मैं अपनी खबर, ये सदर साहब मुतरक हो गए अचानक, उन्होंने सियासी जमातों को भी नोटिस कर, अपना इलेक्शन कमीशन ने तो सियासी जमातों को नोटिस किया कि आएँ बताएं इलेक्शन की तारीख पे मुशावरत करें, लेकिन सदर साहब ने भी लेटर लिख दिया है और कहा जी 1 से 2 दिन में आप आ जाएं, आज आ जाएं, कल आ जाएं, इलेक्शन की तारीख का फैसला करते हैं 90 दिनों का। ये सदर साहब को अचानक क्या हुआ? देखें सदर साहब को अचानक कुछ नहीं हुआ, इलेक्शन एक्ट के अंदर इन्होंने तारीख के भी ये तरमीम की कि अगर असम्बली तहलील हो जाए तो डेट अपॉइंट करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 57 इलेक्शन एक्ट 57 सब क्लॉज 1, लेकिन आर्टिकल 48 भी तो है ना, उसमें तो कहा गया कि 90 दिन में सदर अपॉइंट करेगा। नहीं सदर जो है इस तरह नहीं कहा गया, उसमें मशावरत का जो लफ्ज़ कहा गया उसको इंटरप्रेट जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो भी लॉज के सब्जेक्ट टू लॉज है। हाँ, वो लॉ सब्जेक्ट टू लॉ एंड इलेक्शन कमीशन को डेट अपॉइंट नया लॉ, लेकिन उसके अंदर ये बहरहाल छोड़ गई थी कि अगर असेंबली वक्त से पहले तहलील हो तो फिर कौन डेट अपॉइंट करेगा, तो वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक है, अगर सदर मुमलिकत ने ये उठाया इक़दाम तो मेरा ख्याल है कि इसमें होना चाहिए अपने इलेक्शन की तारीख भी जो है ना अगले साल ले जाएं। हाँ सदर का केड़ा इलेक्शन होना जी? 9 सितंबर को हो रहे हैं, खत्म नहीं हो रही मुद्दत, वो तो जा रहे हैं, आपने इलेक्शन ऐलान नहीं करना, वो तो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान अगर करना। उन्होंने सारी तारीखों का ऐलान करना है तो फिर ये भी ऐसे ही जो चीज़ आइन में तारीख अगर दे दी गई है कि सदर की इतनी मुद्दत है और सदर का इलेक्शन फौरी तौर पे इस मुद्दत के बगैर उसके बाद कंटिन्यू भी कर सकता है सदर। आप ये भी देखें आइन में लिखा है जब तक उसका जानशी नहीं आता, हर चीज़ जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है कि अगर पार्लियामेंट ही नहीं है तो सदर कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए ख्वाजा हारिस साहब क्यों नहीं आ रहे जी? ख्वाजा हारिस साहब देखिए मेरी बात सुने, ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो हमने तो यही सुना है कि शायद उनकी तबीयत नासाज है, और लेकिन मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब को जानते हुए जिस तरह की पीटीआई की स्ट्रैटेजी है शायद वो उससे इत्तफाक नहीं करते लीगल स्ट्रैटेजी के, इस तरह से जिस तरह कल लतीफ़ खोसा साहब ने हाई कोर्ट के ऊपर चढ़ाई की थी कि आप कर्टेसी में हम यहाँ बैठे आइंदा हम ये कर्टेसी भी शो नहीं करेंगे वेट, तो वो ख्वाजा साहब का स्टाइल नहीं है। तो मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब काफ़ी बेहतर केस बना गए इमरान खान साहब के लिए। इस अपने रवायती स्टाइल के बावजूद भी जो कुछ ख्वाजा साहब ने इमरान खान के केसों में आज तक किया है ना, उन्होंने ज़िंदगी में शायद नहीं किया होगा। जिस किस्म का वो पीटीआई के वकला के साथ मिलकर वो जज्बाती हुए हैं, उन्होंने ज़ाती ज़मानतें भी जमा करा दी, एफिडेविट भी दे दिए बहुत सारे मामलात में। ख्वाजा साहब की ज़िंदगी में शायद कभी ऐसे मौके नहीं आए होंगे कि जब किसी क्लाइंट के लिए उन्होंने इतना कुछ किया हो। तो मेरे ख्याल में मैं खबर शेयर कर लूँ फिर आप तबसरा भी कर लें उसके ऊपर। आपके पास क्या खबर है? खबर ये है कि ख्वाजा हारिस साहब ने फ़िलहाल वकालत से वो पीछे हट गए हैं। खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, सुन लेना। अच्छा। पीछे हट गए हैं, दस्तबरदार हो गए हैं, और वही बात जो आप बात कर रहे हैं कि जो हिकमत अमली इन्होंने अपना रखी है उसी के साथ इख्तलाफ करते हुए तोशा खाना की सारी फाइलें वो लतीफ़ खोसा साहब के ऑफिस में भिजवा दी हैं। आज मैंने एक वीलॉग किया तो उस वीलॉग के बाद मुझे आप देखें लीगल टीम साहब यहाँ पे आके आज लीगल सुने तो सही ना, आज इस वीलॉग के ऊपर जो मैंने सुबह किया इस खबर के ऊपर मुझे पीटीआई के लीगल टीम के एक बंदे का फ़ोन आया भी कौन सा हमारा बंदा जो है वो लीगल टीम का छोड़ के चला गया है, हमारी जो टीम है वो कैसे बिखर गई है। मैंने कहा जी ख्वाजा हारिस साहब छोड़ के चले गए। पता आगे से उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा तो फिर क्या हुआ, ख्वाजा हारिस साहब छोड़ के चले गए, वो जिस काम के लिए आया था उसने नाहल करवा दिया इमरान खान को, इससे पहले उसने नवाज शरीफ को नाहल करवाया था, अब इमरान खान को नाहल करवा दिया। ये तो लेवल है इनका कि जो वो केस लड़ के गया, जितना उसने तैयारी करके लड़ा,
जो चीज़ें वो रिकॉर्ड पे लेके सारा आए, केस आज बना उसी दिया ना, का आज सारा वो उसी का। फ़ायदा उसी का उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन उसी को ब्लेम भी कर रहे हैं कि वो किसी की मसला खुफिया ये है ना- सहूलतकारी कर रहा था। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है ख्वाजा हारिस के ठीक भी ऊपर। तो कह रहे हैं ना पीटीआई वाले, अब एक चंगा भला सादिक और अमीन बंदा आप उसे नायल करवा रहे हो। अच्छा भला एक चीफ जस्टिस उमर जो ख्वाजा हारिस ने कराया नायल नहीं तो नायल, अब वो केस तो लड़े ना, अब ये दूसरी बार है। तोशा खाना दिखनिया ख्वाजा हारिस ने ली वैसे जितना वो गोशवारों में ख्वाजा हारिस ने जाहिर करनी थी। ये बात तो ठीक है, लेकिन वकील के ऊपर आता तो है ना, वो नहीं, समझते हैं शायद वो बहुत जुर्म- नरम रहे हैं, शायद वो बहुत ना। तो फिर अब आप उनका- ये क्या कहना चाह रहे हैं इन बिटवीन द लाइन के, कहीं इमरान खान साहब ने कोई ऐसा मैसेज भेजा है इनको या कन्वे हुआ ख्वाजा हारिस को जिस पे ख्वाजा हारिस दिल गिरफ्तार हुए और उन्होंने कहा कि ये क्या है? नहीं, ख्वाजा हारिस साहब तो लीडिंग काउंसिल थे ना। ख्वाजा हारिस साहब तो आपको पता है कि हमेशा हर केस को खुद प्लीड करते हैं, फीस कितनी ली? किसी के मामन नहीं है, किसी की मामनत नहीं लेते, अपना कुछ केस मतलब- खुद जाके प्लीड करते हैं। फीस तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। अच्छी ख्वाजा साहब की कितनी फीस होगी? खुदा जाने, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल तोशा खाना केस कोई छोटा फीस केस दी तो थी, नहीं हाँ। था। अगर खान साहब ने 15-20 करोड़ बनाया है ਉਹਦੇ 'ਚ, खान साहब केड़े खान साहब केड़े खान बड़े खान अटक वाले, अटक वाले कौन से? अटक जेल वाले, इमरान खान साहब इमरान खान। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਸੀ ਲਵਾ ਦਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿਓ। अच्छा हाँ, वो नहीं देखे लेकिन मेरे आप पास। गर्मी लग रही। चाह रहे हैं आज देखिए- ना इमरान देखिए खान वो के कि- वकील थे कैदी के- सुप्रीम कोर्ट में, कैदी के ना हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील थे, ना ही ट्रायल कोर्ट का फैसला उनके सामने था। तो मेरे ख्याल में जहाँ जज साहब हों तो वहाँ अच्छा, वकील वैसे करने की ये- क्या जरूरत है? ये अपीलें जो हैं ये तो ख्वाजा हारिस साहब ने दाखिल की थी ना, जी, ख्वाजा हारिस वही साहब मैं ने कह कहा। रहा और उसमें कोई आज बात हुई कि उन्होंने वकील तब्दील किया नहीं, करने की नहीं, आज इजाजत कोई दी अंदर- कोर्ट ने? अंदर कोई बात नहीं। कि जब अच्छा, वकीलों ये की भी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब जज लोग दस्तयाब ना हो। तो आज ना ख्वाजा हारिस मौजूद थे, ना इलेक्शन कमीशन के वकील के बाद टारनी थी, ना ट्रायल कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने था, लेकिन काम तो हो गया ना। बहुत चलें, शुक्रिया इसको इमरान- कहते नाज़रीन, हैं, आपसे भी इजाज़त चाहते हैं। इसको कहते हैं इंसाफ की बंदयाल स्पीड। बंदयाल स्पीड आप किसी और स्पीड का बात कर रहे थे। नहीं बंदयाल स्पीड ये है, उससे ज़्यादा तेज़ स्पीड आजकल किसी की नहीं है। जज मायून दिलावर की भी इतनी नहीं थी। चलो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम इजाज़त चाहते हैं। आपने इनकी राय सुनी, आप इस्तफाक भी कर सकते हैं, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों सीनियर साफ़ी उनकी अपनी राय है। मैंने जो खबरें आपके साथ शेयर करनी थी वो मैंने साथ साथ डिस्कस कर ली कि खान साहब के वकला एतराज़ भी उठाते हैं आमिर फ़ारूक साहब पे, उसी का ऑर्डर लेके जाके इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें भी करते हैं। इसके अलावा सदर मुमलिकत साहब जो मुतरक हुए हैं इलेक्शन के तारीख के हवाले से, वही मैंने दोनों साफ़ियों से पूछ लिया। और जो ख्वाजा हारिस साहब पे PTI ने इल्ज़ामात लगाए हैं वो भी मैंने मामला इसी डिस्कशन के अंदर, ये मैंने मोनोलॉग करना था, सोलो प्रोग्राम करना था, मोनोलॉग नहीं सोलो प्रोग्राम करना